नमस्कार, जम्मू कश्मीर की खास बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। डीपीसी सहित अन्य मांगे पूरी न होने के विरोध में जम्मू कश्मीर मेडिकल एम्प्लॉयज फेडरेशन के बैनर तले स्वास्थ्य विभाग के मुलाजिमों ने आज कामकाज ठप रखा। इस हड़ताल के कारण जम्मू सूबे के तमाम जिलों में आज स्वास्थ्य सेवाएं चरमराई रहीं। आपात सेवाओं को हालांकि हड़ताल के दायरे से बाहर रखा गया था। पैरामेडिकल स्टाफ ने आज जिला अस्पतालों के अलावा अन्य स्वास्थ्य केंद्रों में अपने अपने स्तर पर प्रदर्शन कर सरकार पर उनकी मांगे मानने का दबाव बनाया। आज किश्तवाड़ से लेकर लखनपुर तक और पुंछ से लेकर अखनूर तक तमाम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, पीएचसी, सीएचसी, सब सेंटर और ये जो हमारा डॉक्टर ऑफिस कॉम्प्लेक्स है, सारे आज बंद पड़े हुए हैं। हमारी डिमांड कोई ज़्यादा नहीं है, वही पुरानी सबको याद हो गया कि डीपीसी करनी है जो कि 4-5 साल से नहीं हुई है। 2211 का परमानेंट सोल्यूशन करना है और पे रिलीज करनी है। फार्मासिस्ट का 5 अक्टूबर 2019 से जो रजिस्ट्रेशन रह गई है उनकी रजिस्ट्रेशन करनी है और ओल्ड पेंशन स्कीम जो राजस्थान ने लागू की यहाँ भी लागू करनी है। जरूरत आनी पड़ी कि 6 महीने 10 महीने सानू सैलरी नहीं मिलती है। हर बारी है साल 6 महीने निकलते हैं तो बस सारी सैलरी जी बंद हो जाती है। कम जोड़ा है एक को एक वधिया आता है। स्कीमां जड़ियां कम से कम जे गिनचा सवेरे को लगे शामी तक स्कीमां नहीं दियां खलोंदियां। केड़ी ड्यूटी आ करचा ते केड़ी छड़चा। मगर जिस वेले सैलरी की गल आती है तो सैलरी साड़ी बंद होती है। जोल्ले भी 2 महीने 4 महीने सानू सैलरी मिलती है ओहदे बाद इन्हें सैलरी जी साड़ी बंद करी ओड़नी। फिर अस आइए सड़कें पर शोर मचाचै, रोला पाचै, इंदे अगे गुहार लगाचै। फिर जाइए साड़ी सैलरी अगर 8 महीने बने तो 2 महीने दी इन्हें कड्ढी ओड़नी है। ओहदे बाद इन्हें सानू पुछना कि नहीं। फिर जोल्ले कोई 6-7 महीने 8 दी बनती है फिर असें आइए प्रोटेस्ट करने जोर दिने प्रोटेस्ट उपर फिर जाइए साड़ी सैलरी निकलती है। बाकी हूँ जेडे साढ़े पेंशन आदे ने इन्हेंगी ये पेंशन नहीं गौरमेंट दी दी। इन्हेंगी 1000 रुपया या 1500 2000 रुपया पेंशन देंगे तो अगे जी इन्हें क्या करना। उन्हें कोई पेंशन नहीं है। उनका जेड़ा पेंशन का स्कीम लागू की जा। जो हमारी जेन्युइन डिमांड्स है वो डिमांड्स के लिए सरकार बिल्कुल उसको नज़रअंदाज कर रही है। हालांकि जो हमारा जो मेडिकल एम्प्लॉयज़ है वो लोगों की सेवा के लिए हर वक्त तैयार रहता है। हम पूरी तरह से अपनी तनदेही के साथ लोगों की सेवा करते हैं। मगर जब हमारे हक की बात आती है तो सरकार हमारे एम्प्लॉयज़ को नज़रअंदाज कर देती है। जो मुख्तलिफ हमारी जो डिमांड्स है, पहले जो डीपीसी है काफ़ी समय से जो हमारे मुलाजिमिन की डीपीसी है वो बिल्कुल नहीं हुई है। हमारे मुलाजिमिन जहाँ के वहीं खड़े हैं। बाकी क्योंकि जो डीपीसी का सिलसिला पिछले काफ़ी सालों से चलता आया, कुछ अरसों से इस डीपीसी के मसले को सरकार ने अभी तक रोका हुआ है, जिससे कि हमारे मुलाजिमिन काफ़ी परेशान है। उसके बाद 2211 हेड का जो सॉल्यूशन है उनको वक्त पर उनको जो सैलरी नहीं मिलती, जिससे हमारी जो बहनें हैं फीमेल मल्टीपर्पज़ काफ़ी वो परेशानी का उनको सामना करना पड़ता है। मुख्य डिमांडें हैं। पहली डिमांड तो हमारी डीपीसी है जो पिछले 5 साल से हमारी डीपीसी नहीं हुई। उसके बाद 2211 हेड की सैलरी 5 महीने से लड़कियों की सैलरी नहीं मिली है। जिसके घर में चूल्हा नहीं जल रहा है, जिसके घर में बच्चों के लिए फीस के पैसे नहीं है, जिसके घर में कपड़े लगाने के लिए कपड़े नहीं है, वो क्या करेगी लड़की? वो क्या करेगी? वो काम करेगी मेडिकल में जब वो अपना घर देखेगी। उसके बाद हमारी ओल्ड पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन, जो ओल्ड पेंशन स्कीम है 2010 के बाद इन्होंने पेंशन बंद कर दी है। हर स्टेट में लागू हो गया। हम चाहते हैं कि हमारी स्टेट में भी हो और इसमें भी अगर हमारी गवर्नमेंट ने गौर फिक्र ने जो हमारा ये मसला डीपीसी वाला और 2211 हेड का परमानेंट सोल्यूशन नहीं किया तो आने वाले टाइम में हम हो सकता है लंबी स्ट्राइक दें। आज हमारी फेडरेशन की तरफ से सिर्फ एक बंद डे धरना है। आज हम चाहते हैं, हम फेडरेशन के आगे डिमांड रखेंगे कि ये धरने को फुल मतलब ये 1 डे स्ट्राइक है और इस स्ट्राइक को आगे किया जाए, जिसकी उन्होंने 11 और 12 को फुल डे स्ट्राइक रखी है। जम्मू कश्मीर में मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू न किए जाने के विरोध में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ओबीसी सेल का गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा है। ओबीसी सेल ने जम्मू कश्मीर सरकार पर पिछड़े वर्ग की अनदेखी का आरोप लगाते हुए जम्मू में आज राजभवन के बाहर सिर मुंडवाकर अपना रोष जताया। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि जम्मू कश्मीर में कई केंद्रीय कानून लागू किए जा चुके हैं, लेकिन मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू न किए जाने से पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण नहीं मिल पा रहा है। केंद्रीय कानून एलजी साहब ने वहां तक पहुंचाने और केंद्रीय कानून एलजी साहब ने ही यहाँ पे इम्प्लीमेंट करवाए, सिवाय ओबीसी वर्ग के जो कानून थे वो लागू नहीं हुए और पूरी जम्मू कश्मीर में हर एक कानून लागू हो गया। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट की जो 92 की वर्डिक्ट थी
जिसको लेके मंडल कमीशन की रिपोर्ट को यहाँ पे लागू करना था, जिसके अंतर्गत 27% रिजर्वेशन यहाँ पे आती है, वो लागू नहीं की गई। अभी तक हम लोग ओबीसी नॉमिक्लेचर से वंचित हैं। ओएससी नॉमिक्लेचर हमें नहीं चाहिए, हमें ओबीसी नॉमिक्लेचर चाहिए, जिसके अंतर्गत ओबीसी के हक हकूक की बात होती है। और सबसे बढ़िया बात कि पूरे भारतवर्ष में सेंसस 2021-22 हो रहा है, जिसपे अन्य पिछड़ा वर्ग को जगह नहीं है, उसके लिए कोई भी कॉलम नहीं है। हमारी मांग यही है कि अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 2021-22 के सेंसस रिपोर्ट में हमें कॉलम दिया जाए। ये हमारी प्रमुख मांगे हैं। जी साहब। कश्मीर घाटी के अलग अलग जिलों में पीएम पैकेज के तहत नियुक्त किए गए आरक्षित वर्ग और कश्मीरी पंडित सरकारी मुलाजिमों ने जम्मू में आज चौथे दिन भी जम्मू में जोरदार प्रदर्शन किया। ये लोग उन्हें कश्मीर से जम्मू ट्रांसफर करने की जिद पर अड़े हुए हैं और इनका कहना है कि अब कश्मीर में ड्यूटी देना उनके लिए मुमकिन नहीं है। उन्होंने बताया कि सरकार कश्मीर के हालात सुधारने के लाख दावे कर रही है, लेकिन इन दावों में कोई सच्चाई नहीं है। क्या है जहाँ पे धरना दे रहे हैं? जी सर, हम रिजर्व कैबिनेट के एम्प्लॉयज़ हैं जो कश्मीर में काम करते हैं और जम्मू के रहने वाले हैं, जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के रहने वाले हैं। और हमारी डिमांड यही है कि हमें जल्द से जल्द कश्मीर से यहाँ ट्रांसफ़र किया जाए। और क्या क्या कितने दिन से बैठे हैं आप? हम तकरीबन 15 साल से 2007 के एम्प्लॉयज़ हैं वहाँ पे, 2007, 7, 9, 12 के एम्प्लॉयज़ हैं और वो सभी यहाँ वहाँ से ट्रांसफ़र चाहते हैं। अपने टारगेट के लिए कश्मीर में हो रही हैं, उसी का डर है। इसी वजह से हम भी वहाँ से सभी तकरीबन एम्प्लॉयज़, हमारे जम्मू डिवीज़न के जो एम्प्लॉयज़ वहाँ काम करते हैं, तकरीबन 4000 एम्प्लॉयज़ हैं जो वहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र कर चुके हैं। बिश्नाह की खैरी पंचायत में शराब की दुकान के विरोध में पंचायत प्रतिनिधियों ने आज बीडीओ ब्लॉक में धरना देकर जोरदार प्रदर्शन किया। पंचायत प्रतिनिधियों ने स्थानीय लोगों को साथ लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए साफ तौर पर चेतावनी दी कि इस पंचायत में शराब की दुकान को हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। असें नहीं कोई शराब खोलन देनी, शराबें दी दुकानां खोलन देनियां ग्रां दे विच। साढ़े कन्नै पैंच सरपंच साढ़े साथ देने आह्ले न, सारियां महलां साथ देआ दियां साढ़े कन्नै। असें नहीं खोलन देनी। धियां भैणां जवान न, उ'नें उं'दा जाना अग्गे नौकरी जाना, पढ़ने जाना, उ'नें कि'यां जाना? एह् शराब खोली ओड़ी ग्रां दे विच। असें शराब नहीं खोलन देनी, नहीं अस खोलन दिन्ने आं। मोदी इन्ना पता नहीं लग्गा, मोदी आखा गै नहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मोदी इन्ना पता नहीं लग्गेआ ते गै नहीं एह् शराब खोलियै टकाई ओड़ी उन्नै इत्थे। कैह्दे वास्ते खलाई? बेटियां कैह्दे वास्ते पढ़ना? शराबा वास्ते पढ़ना? उं'दे जेह्ड़े प्यो नेईं पींदे उ'नें भी 50 रपेऽ दी पीइयै ते उ'नें भी इ'यै किश करना, शराब पीइयै ते ढेई जाना। ते जनानी ने कुत्थू खर्चा लैना, कुत्थू बच्चे पढ़ाने? साढ़ा ते जीना हराम होई जा। असें कि'यां सैर करन जाना, कि'यां बच्चें अग्गे जाना? अस पैंच सरपंच कन्नै आं, भुक्ख हड़ताल असें कीती दी। जो मर्जी करो तुस, मोदी गी पता लग्गना चाहिदा। मैं सारियां जनानियां जिन्नियां भी हैन कन्नै कहनी पैंच सरपंच कन्नै। जेकर पैंच सरपंच गी अंदर करङन, सानू भी अंदर करन, अस अंदर होना तैयार हां। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की शिमला में पिछले दिनों हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी परिषद की बैठक में भी कश्मीर घाटी में हो रही टारगेट किलिंग का मुद्दा जोर शोर से उठाया गया। शिमला में 27 से लेकर 29 मई तक हुई इस बैठक में टारगेट किलिंग सहित कुछ अन्य प्रस्ताव भी पारित किए गए। परिषद के प्रदेश मंत्री मुकेश मनहास ने जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इन प्रस्तावों की जानकारी दी, जिसमें 4 प्रस्ताव विद्यार्थी परिषद द्वारा पारित किए गए। प्रस्ताव क्रमांक 1 में जम्मू कश्मीर या ऐसे पूरे भारत की जो वर्तमान परिस्थिति है उसके बारे में चर्चा की गई, जिसमें जम्मू कश्मीर के अंदर जो सिलेक्टिव किलिंग्स इस समय हो रही हैं उस पर चिंता जाहिर की गई। और विद्यार्थी परिषद का यह मानना है कि यह सिलेक्टिव किलिंग्स रुकनी चाहिए और सरकार को जो भी लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं, जो भारत देशभक्त लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं, अपनी जान की परवाह न करते हैं, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड भारत सरकार को, जम्मू कश्मीर की सरकार को करनी चाहिए। वहीं उसी के साथ साथ जो नई शिक्षा नीति इस समय जो पारित 2020 न्यू एजुकेशन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 हम सब के समक्ष आई है, ऐसे बहुत सारी राज्य सरकारें जो उसको इंप्लीमेंट नहीं कर रही है। तो विद्यार्थी परिषद की राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद बैठक का यह स्पष्ट तौर पर मानना है कि हमको दलगत राजनीति से ऊपर उठकर नई शिक्षा नीति को लागू करना चाहिए। वहीं विद्यार्थी परिषद आने वाले समय के अंदर जो है बहुत अभियान लेने वाली है। 1 करोड़ पौधा आरोपण के कार्यक्रम विद्यार्थी परिषद पूरे भारत के अंदर लेने वाली है। वहीं जम्मू कश्मीर के अंदर 1 लाख पौधा आरोपण के कार्यक्रम विद्यार्थी परिषद करने वाली है। बिश्नाह में बीती देर रात ट्रांसफार्मर से ट्रैक्टर के टकराने से जान गंवाने वाले व्यक्ति का शव आज पोस्टमार्टम के बाद उसके परिजनों को सौंप दिया गया। मृतक की पहचान 45 वर्षीय रशपाल निवासी सरोर के रूप में की गई है। रशपाल ट्रैक्टर लेकर बिश्नाह से गुजर रहा था कि अचानक नियंत्रण खो देने से बिजली के ट्रांसफार्मर से जा टकराया, जिससे उसकी मौत हो गई।
सरकार आए दिन दूरदराज इलाकों के गांवों को शहर से जोड़ने के लिए बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन इन दावों में कितनी सच्चाई है इसकी पोल खोल रहे हैं पुंछ जिले के ब्लॉक लोहरन के लोग। इन लोगों का आरोप है कि मुफ्ती मोहम्मद की अगुवाई में पूर्व गठबंधन सरकार ने लोहरान से टंगमर के लिए सड़क का निर्माण कार्य शुरू करवाया था, लेकिन आज तक ये काम पूरा नहीं हो पाया है। इन लोगों के मुताबिक अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद उन्हें ये बताया गया था कि अब जम्मू कश्मीर में विकास का नया दौर शुरू होगा, लेकिन सच्चाई ये है कि 370 के जाने के बाद लोहरन में विकास के नाम पर एक ईंट भी नहीं लगाई गई। जनाब, हमें तब 2014 में जब इसका काम लगा था हमें पूरा उम्मीद थी कि ये किसी हद तक 2020 तक, उन्होंने उस वक्त कहा था जब हमारे वो जनरल वगैरह आए थे तो सीएम साहब यहाँ मुफ्ती साहब थे, उन्होंने तब कहा था कि ये 2020 में हम टेकअप कर देंगे कश्मीर के साथ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 7 साल गुजरे में 7 साल करने के बाद भी ये अधूरे में कोई 14 किलोमीटर जो अर्थ कटिंग हुई है। अदरवाइज हम इसमें, ये गवर्नमेंट तो इसमें नाकाम रही है, हो नहीं पाई। अब हमारी यही डिमांड है सेंट्रल गवर्नमेंट नरेंद्र भाई मोदी से, अपने स्टेट मनोज सिन्हा एलजी से, कि इस पर पूरा फोकस किया जाए, इस पर तवज्जो दी जाए। हमारी ये उम्मीदें हैं कि हमारे बच्चों का, नौजवान यूथ का ये चीज़ें यहाँ स्कोप बन जाए। हम ये कहना चाहते हैं कि इस रोड को सब जानते हैं कि काफ़ी अरसा से ये काम लगा लेकिन पूरा ना हो सका। यहाँ मरहूम मुफ्ती सईद साहब ने इसका संग बुनियाद रखा, वो भी इस दुनिया फानी से चले गए, लेकिन उनकी हुकूमत भी नहीं रही, जिसलिए इस रोड जो एक खस्ता हाल हुई है। यहाँ पे 6 साल गिरफ्त ने ऐश की, खाली आटा खाया और गरीबों का खून पिया, क्योंकि उनकी दिहाड़ी अगर 30 दिन लगे उनको 20 दिन दिए, 10 दिन अमीरों को दिए और यहाँ वो पूरा करके तो यहाँ चले गए। आज आप देख सकते हैं अपनी इस माध्यम से कि इस रोड का हालत क्या है। यहाँ मिनिस्टर मरकज़ से आए, उन्होंने यहाँ विज़िट किया और पूरा इलाका देखा कि इलाके की हालत क्या है, रोड की हालत क्या है, लेकिन आज तक उनके कान पे जूं तक भी न रेंगी कि किसी कागज़ में देखें कहीं जगह मिनिस्टर साहब ने ये बोला होगा कि वहाँ रोड जो कश्मीर जा रही है उसमें क्या हाल है। जब मरकज़ी हुकूमत की तरफ से हमारे जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 और 35A को हटाया गया, तब हमें बड़े बड़े चैनलों पर बैठकर ये दावे किए गए जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ कि जम्मू कश्मीर की आवाम जो है अब डेवलपमेंट की राह पर जो है वो चलेगी। लेकिन आज अफसोस से कहना पड़ेगा कि जम्मू कश्मीर की आवाम जो है वो डेवलपमेंट के रास्ते पे नहीं चल रही है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि अगर हमारे जम्मू कश्मीर में, मैं मानता हूं, मेरा ये खुद का मानना है, सबसे बड़ी डेवलपमेंट अगर है वो रोड कनेक्टिविटी है। जिस गांव में, जिस शहर में, जिस पंचायत में जो है रोड जाती है और रोड की कनेक्टिविटी जो है एक गांव को एक शहर से मिलाती है, एक शहर को एक स्टेट से मिलाती है, एक स्टेट को जो है एक मुल्क के साथ मिलाती है। लेकिन मुझे एक बात की समझ नहीं आती है कि ये ब्लॉक लोहरन जो है जम्मू कश्मीर के नक्शे में है। अगर जम्मू कश्मीर के नक्शे में है तो यहाँ पर अगर पीडीपी का एक बहुत बड़ा विजन रहा, यहाँ पर मुफ्ती सईद साहब का एक बहुत बड़ा विजन रहा, यहाँ से एक रोड की कनेक्टिविटी जो है वो टंगमरग की तरफ जा रही थी और फासला जो टंगमरग में सिर्फ 37 किलोमीटर में जो है हमारे लोग कश्मीर आ जा सकते हैं। लेकिन मरहूम मुफ्ती सईद साहब के जाने के बाद इस रोड का, मैं सोचता हूं उन्हीं के साथ ये रोड दफन होगी, क्योंकि मरकजी हुकूमत ने मुड़ के इस रोड की तरफ जो है वो नहीं देखा। उसके बाद हमारी निगाहें जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब पे टिकी हुई थी। उसके बाद जम्मू कश्मीर में कहीं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब आए और कहीं चले गए। लेकिन लास्ट पर हम मनोज सिन्हा साहब से ये तवक्को रखते हैं कि वो इस रोड का काम जो है वो जल्द से जल्द शुरू करेंगे, ताकि हमारे लोगों को जो है तंगी तकलीफ ना हो। बासुकीनाग मंदिर में की गई तोड़फोड़ के विरोध में भद्रवाह में भी लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा है। लोगों ने आज भद्रवाह में जगह जगह चक्का जाम करते हुए जोरदार प्रदर्शन किए और आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किए जाने की मांग की। इस मामले में अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई है और पुलिस का एक दल कैलाश कुंड की ओर रवाना हो चुका है। देखिए, आज भद्रकाशी की जो धरती है, नाग भूमि है,
यहाँ पे एक कैलाश कुंड में जो वासुकीनाग जी का मंदिर है उसके साथ कुछ नासूर जो भद्रकाशी की धरती पे रह रहे हैं, उन्होंने वहाँ पे जाके छेड़छाड़ की है। उसके संदर्भ में आज यहाँ पे युवाओं ने, पूरे सनातनियों ने ये जो धरना प्रदर्शन रखा है और हमने चक्का जाम किया है। ये तब तक चक्का जाम रहेगा जब तक उन लोगों को अरेस्ट नहीं किया जाएगा। ये बहुत छोटी बात है, कोई बांग्लादेश कोई पाकिस्तान से यहाँ मंदिर तोड़ने के लिए नहीं आया। ये यहाँ पे बैठे हुए जो नासूर लोग हैं जो चाहते हैं कि यहाँ पे भाईचारा खराब हो, यहाँ पे कुछ ऐसी हरकतें हो, तब जाके उनके मनों को शांति मिलती है और उनकी पॉलिटिकल दुकानें चलती हैं। हम बिल्कुल इस चीज को कंडम करते हैं और आग्रह करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से कि जल्द से जल्द उन लोगों को हिरासत में लिया जाए। ये प्रोटेस्ट इसलिए है कि कैलाश पर्वत पर जो है कैलाश डल झील के साथ जो हमेशा से छेड़खानियां करते आए हैं, कुछ गलत अनासर 2015 में भी वहां कुछ बैलों को काट के झील में फेंका गया था। यात्रा जाने से कुछ 10-15 दिन पहले यहाँ पर हिंदू सनातन के साथ जो है हर बार जो है कुछ न कुछ छेड़छाड़ की जाती। जैसे रोसड़ा मंदिर के अंदर अटैक हुआ, जहाँ वहाँ छेड़छाड़ हुई, कैलाश पर्वत पर जो है वासुकीनाग जी के मंदिर में छेड़छाड़ हुई। तो कहीं ना कहीं जो है सनातन को मानने वाले उनके अनुयायी जो लोग हैं उन लोगों को जो है ये कहीं ना कहीं आहत हुआ है। यहाँ फिर से आज जो है छेड़छाड़ हुई है, उसके लिए जो है द्रोडू चौक में भी प्रोटेस्ट हो रहा है, दुमेल पे भी हो रहा है, भद्रवाह में भी हो रहा है, इवन की पूरे जम्मू में जो है जम्मू प्रेस क्लब में भी आज इसके विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और एडमिनिस्ट्रेशन से जो है ये अपील करते हैं हम कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, जो दोषी हैं उनको जो है जेलों में बंद किया जाए। भद्रवाह में वासुकीनाग के प्राचीन धार्मिक स्थल कैलाश कुंड में शरारती तत्वों द्वारा की गई तोड़फोड़ के विरोध में आज जम्मू में सनातन धर्म सभा द्वारा प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे सनातन धर्म सभा के अध्यक्ष पुरुषोत्तम दधीची ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए स्थानीय प्रशासन पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि इससे पूर्व भी कैलाश कुंड पर स्थित वासुकीनाग देव स्थान पर शरारती तत्वों द्वारा तोड़फोड़ की गई थी, लेकिन उस समय भी प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। अब फिर से उन्होंने इस धार्मिक स्थल में तोड़फोड़ की घटना को अंजाम देकर हिंदू समुदाय की आस्था को ठेस पहुंचाई है। एकत्रित आए हैं, हमारे मन के अंदर एक दर्द है, वेदना है कि हमारे पवित्र देवस्थान बाबा वासुकीनाग जी का जो कैलाश यात्रा के ऊपर बना हुआ है, कैलाश कुंड पर जो भद्रवाह में बना हुआ है, उस देवस्थान को अपवित्र करने के अनेक प्रयास हुए हैं। और अब भी 2-3 दिन पूर्व वहां पर उस मंदिर के दरवाजे को तोड़ा गया, दान पात्रों को तोड़ा गया, मूर्तियों को अपमानित किया गया, वहां से त्रिशूल उठाकर इधर उधर फेंके गए। ये शरारती जो काम हो रहा है ये शासन और प्रशासन के ध्यान में है, परंतु शासन और प्रशासन इसकी ओर से आंखें मूंद कर बैठा हुआ है। ऐसा नहीं कि ये पहली बार हुआ है, पहले भी 1-2 वर्ष पहले भी वहां एक चांवरी गऊ की हत्या करके वहां फेंकी गई। प्रशासन को पता है कि उस क्षेत्र में कुछ शरारती तत्व रहते हैं जो वासुकीनाग बाबा जी के श्रद्धालुओं की आस्थाओं पर कुठाराघात करते हैं, परंतु प्रशासन सुप्त अवस्था में रहता है। शायद वो प्रतीक्षा करता रहता है कि इस प्रकार की घटना हो, प्रदर्शन हो, लोगों के मन की भावना को ठेस पहुंचे, फिर कुछ कार्रवाई करेंगे। ये नितांत घोर शर्मिंदगी। कश्मीर घाटी में पिछले करीब 1 महीने से जोर पकड़ रही टारगेट किलिंग के खिलाफ कश्मीरी पंडितों के संगठन प्रेमनाथ भट्ट मेमोरियल ट्रस्ट ने जम्मू में आज प्रदर्शन किया। संगठन ने आरोप लगाया कि कश्मीर में मौजूदा समय में हालात 1990 से भी बदतर हो चुके हैं और सरकार ऐसे हालात को पटरी पर लाने के लिए कोई कदम नहीं उठा रही है। पिछले 1 महीने से जो कश्मीर में हिंदुओं का और दूसरी माइनॉरिटीज का जो कत्लो गारतगिरी का सिलसिला कश्मीर में शुरू हुआ है, हम सरकार से अपील करते हैं कि वो वार फुटिंग पे कदम उठाए और उस सिलसिले को बंद करने की किसी प्रकार से कोशिश की जाए। कश्मीर में हालात इस वक्त 1990 से बदतर हो चुके हैं। वहां पे जो टारगेट किलिंग का सिलसिला 1990 में था, वही सिलसिला दोबारा से शुरू हो चुका है। आज मसला केवल सिक्योरिटी का ही नहीं, आज सेंस ऑफ सिक्योरिटी का भी है। उन एम्प्लॉयज में जो जम्मू से जाके वहां अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनमें सेंस ऑफ सिक्योरिटी का भाव पूरे तरीके से समाप्त हो चुका है। ये सरकार की जिम्मेवारी है कि उनमें एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस पैदा करे और वार फुटिंग पे कदम उठाए ताकि वहां पे उनको सिक्योरिटी, उनकी फैमिलीज को सिक्योरिटी और सुरक्षा मिले। हमारे वहाँ एम्प्लॉय कुछ बचे हैं, 90% हिंदू एम्प्लॉय ने पलायन किया है। ये आपके माध्यम से हम सरकार को बताना चाहते हैं। सरकार क्यों नहीं, जब सरकार का एक अहम
अधिकारी, पुलिस अधिकारी गवर्नर साहब की मीटिंग में बोल रहा है कि 3 साल लगेंगे इसको कर्व करने में, तो सरकार इनको ऑनलाइन मोड क्यों नहीं देता है? ऑफलाइन मोड में भी हमारे बच्चे तैयार है, हमारे हिंदू भाई तैयार है, लेकिन सरकार का नीति बनता है, उनका फर्ज बनता है वो ऐसे माहौल, ऐसे सिक्योरिटी सिनेरियो पैदा करे, उनकी अकोमोडेशन का ख्याल रखे, उनके साथ जो जुल्माना तरीके से वो ब्यूरोक्रेसी पेश आ रही है उससे वो बाज आए, तब हमारे जो एम्प्लॉय है, क्योंकि ये पूरा जम्मू हिंदू समुदाय परेशान है। और हमने जो 10 साल कबूल अपने एम्प्लॉय को वहाँ भेजा था, इसलिए भेजा था एक तो वो अपनी नौकरी करेंगे और जो गैप्स है वो पूरा करेंगे, लेकिन बदकिस्मती से 12 साल के बाद भी सिलेक्टिव किलिंग्स हो रही है। सरकार को इन कल्प्रिट्स को बुक पर लाना है, लोगों के सामने लाना है और फुल प्रूफ सिक्योरिटी देनी पड़ेगी सरकार को, तभी जो 90% एम्प्लॉय पलायन करके आए हैं वापस जा सकते हैं। बिजली की अघोषित कटौती को लेकर अखनूर के व्यापारियों ने बिजली विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे सभासद राकेश मल्होत्रा ने बिजली विभाग पर निशाना साधते हुए कहा कि अखनूर में 19 घंटे की बिजली की कटौती हो रही है, जिससे यहां भीषण गर्मी से आम लोग परेशान हैं। वहीं बिजली बंद रहने से कारोबार भी बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर बिजली विभाग ने बिजली की आपूर्ति में सुधार न किया तो लोग सड़कों पर उतरकर उग्र प्रदर्शन करने पर मजबूर हो जाएंगे। ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਹੈ ਐਜ਼ ਪਰ ਕੱਟ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੱਸਣ ਭਈ ਅਸੀਂ 6 ਘੰਟੇ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਹੈ, 7 ਘੰਟੇ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਹੈ, 8 घंटे बंद करनी है। और सारे दुकानदार ये चीज़ समझने कि बिजली की अगर कटौती है, लेकिन जियां जम्मू कटौती है इं अखनूर कन्नै होनी चाहिए। एक बार इतने की होंगे 33 के भी बंद है जी, 33 के भी आती है तो 163 के भी बंद हो जाती है। उसके बाद ग्रिड स्टेशन पर बंद हो जाता है, उसके बाद मेनटेनेंस वाले बंद। अज का जो शेड्यूल है इनका 9 बजे लाइट गई ही, 11 बजे आई है, 11:45 पर गई है, 2 बजे आई है, फिर उसके बाद इन्हें कट ले लिया मेनटेनेंस वाले। 2:30 बजे आई है तो 2:45 बंद हुई है, 2:45 आई है बंद हुई है तो 4:45 पर आई है, 4:45 पर अगर आई है और बाद 4:48 पर दोबारा कट हुई है। उधर ब्लॉक भलवाल के गांव घरोटा के लोगों में भी बिजली की कटौती को लेकर भारी रोष है। इन लोगों के मुताबिक इलाके में बिजली के खस्ताहाल बुनियादी ढांचे के कारण सप्लाई बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। बिजली की आंख मिचौली की वजह से उनकी रोजमर्रा की जिंदगी बुरी तरह से प्रभावित हो रही है, लेकिन कोई भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहा। इन लोगों का आरोप है कि वो जनप्रतिनिधियों से लेकर पीडीडी के अधिकारियों तक से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कहीं भी उनकी सुनवाई नहीं हो पा रही है। बिजली की प्रॉब्लम तो बड़ी है। कल सारा दिन बिजली बंद रही, रात को 2 बजे आई, उसके बाद इधर आग लग गई, ट्रांसफार्मर के नीचे चिंगारे निकले और आग लग गई, वो भी हमने बुझाई है। तो पानी की प्रॉब्लम इसी की वजह से पानी की प्रॉब्लम हो जाती है, पानी भी नहीं मिलता, नहर सूखी पड़ी है, नहर में भी पानी नहीं है, क्या करें, जाएं तो जाएं करा। हम तो पीपल के नीचे बैठ जाते हैं आके, लेकिन बच्चे हमारे कहाँ जाएं नहर में। चलो पानी हो तो बच्चे नहाएं, थोड़ा खुश रहते हैं तो, लेकिन प्रॉब्लम इतनी है कि तारें भी पुरानी हो चुकी है, पता नहीं 62 की लगी हैं तारें, 62 की लगी हैं तारें, अभी तक तार नहीं चेंज हुई है। जो नुमाइंदे हैं वो क्या काम नहीं करवाते हैं? नुमाइंदे तो देखते नहीं है, कभी देखे ही नहीं नुमाइंदा आता। कोई आए तो उसको अपनी प्रॉब्लम बताए। दफ्तर में रिपोर्ट करते हैं हम, लेकिन कोई केयर नहीं है। क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से एलजी साहब को? हम चैनल के माध्यम से यही बोलते हैं कि हमारा जो सिस्टम है तकरीबन ठीक किया जाए, साथ बिजली मौके पर देखें आके, और हम भी थोड़ा देखेंगे कुछ हमारे लिए कुछ कर रहे हैं। ਅੱਜ 21ਵੀਂ सदी है, मोदी जी का मिशन है कि ग्रां सारे डेवलप होने चाहिए। अस अपने ग्रां की क्या गल सुनाचे महाराज, साढ़े ते बिजली का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। सब तो पहले कहता तो साड़ी तारां देखो ग्रां की सारी टुटी दियां, थोड़ा लोड पौंदा तार टुटी जाती है। कल राती पूरी रात बत्ती बंद रही है, अज सवेरे कोई 8 बजे का शट डाउन होता तो हुण 12 बजे अज तोड़ी बत्ती का कोई सोर्स नहीं है। जिन्हें भी इत्थे पार्षद, जिन्हें भी MLA, जिन्हें भी साढ़े नुमाइंदे हैं, उनके सारे कन्नै दरख्वास्त की है कि तारां बदली जान,
ਪਰ ਤਾਰੇ ਦੀ ਅੰਨੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜੰਮੇ ਦੇ ਵੀ ਮਤਲਬ 35-37 ਸਾਲ ਹੋਏ ਇਹ ਤਾਰਾਂ ਦਿਖੀਆਂ ਹਨ। ਤਰੱਕੀ ਨਾ ਪਰ ਇਸ ਗ੍ਰਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਸਾਰਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ? ਸਰ ਡਿजिटल इंडिया ऑन पेपर बड़ा कुछ हुआ था, मगर जमीनी हकीकत के तौर पर ग्राएं च कुछ भी नहीं है। जम्मू स्मार्ट सिटी बना करदी, जम्मू हर गली च कम लगे दा, हर पार्षद अपने अपने एरिया च डेवलपमेंट करा दा, बट साढ़े इत्थे कोई डेवलपमेंट नहीं है। मीरा साहिब के मरालियां के लोगों ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। लोगों का आरोप है कि मरालियां डाक बंगले के करीब कुछ वर्ष पूर्व नहर में कार गिरने से 4 लोगों की मौत हुई थी। उस समय सरकार ने नहर के किनारे सुरक्षा दीवार बनाने की बात कही थी, लेकिन दीवार बनाने के बजाय यहां पर एक छोटा सा बोर्ड लगाकर प्रशासन ने अपना पल्ला झाड़ लिया है। इन लोगों के मुताबिक दीवार न होने से यहां हादसों का खतरा बरकरार और प्रशासन पिछले हादसे से भी कोई सीख नहीं ले पाई है। ये डिमांड करने कि सरकार जम्मू कश्मीर जम्मू ड्यूटियां बनी दी है, ड्यूटियां पढ़ने लोगों बड़ी मेदा सुना, खासकर जम्मू के लोगों की कि कुछ ना कुछ इतने जोड़ा इंसाफ जोड़ा जम्मू करना होगा। अज इस पॉइंट का पर खड़ोते हैं मरालिया डाक बंगला, जिथे हर रोज़ हर साल हज़ारों की तादाद में बच्चे जो पिकनिक करने वास्ते आते, हर स्कूल के बच्चे इतने आते हैं। अज उस डाक बंगले की एक्सीडेंट जून जो घोषित करी है महकमे जो चली है, इस नहर के तकरीबन साल के 8-10 मौतें जी हो चुकी ने। इस वेले हर SDM साहब, तहसीलदार साहब, DSP सारे अफसर जो मौके और इरीगेशन अफसर भी आए, इसकी बाउंड्री वाल बनाने का वायदा किया, लेकिन अज के दिन तक साल गुजरने बाद एक निक्का बोर्ड जो लाई इतने वो कन्ने भी डेंजर जोन जो इसकी घोषित करी है। आज सरकार की ये डिमांड करने सरकार पूरी नहर की एक गटर कोशिश कर दी जाए। दिन का पहले इतने एक बोर्ड लाया है इरीगेशन डिपार्टमेंट ने, एक्सीडेंट प्रोन एरिया, क्योंकि इतने एक साल पहले चिट्ठियां 4 मौतें हुई हैं नहर च डिगी है, उसके बाद भी 2-3 हादसे हुए थे और भी 2 मौतें हुई, लेकिन डिपार्टमेंट ने अज तक नहर सुक्की दी भी रही, कोई इतने बाउंड्री बाल नहीं लाई। लेकिन ये बोर्ड लाने कन्नै कोई इन्ना एक्सीडेंट नहीं रुक सकता। हाँ डिपार्टमेंट अगे ये आखने कि इतने बाउंड्री वाल लाई जाए, और लैफ्टिनेंट गवर्नर अपने मनोज सिन्हा उनके अगे भी अपील करने कि डिपार्टमेंट की थोड़ी इंदे भी कन्नै गल पाओ और इतने बाउंड्री वाल लाओ। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिएगा इजाजत, नमस्कार।